उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका LOR, मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेट्स से अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपका ऑब्वियसली कोई एम्प्लॉयर नहीं होगा, तो आप अपने 2 प्रोफेसर से, किसी भी 2 प्रोफेसर से आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में यही होता है कि जी ये स्टूडेंट बहुत अच्छा रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा रहा है और ये अच्छा स्टूडेंट है और हम भी रिकमेंड करते हैं या हम होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आगे भी जब आपके यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन लेके पढ़ने आएगा तो ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और लेट्स से अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट करता है। उसके बाद बारी आ जाती है आपकी एकेडमिक डिग्रीज की। लेट्स से अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंटरमीडिएट की जो भी ट्रांसक्रिप्ट हो गई या मार्कशीट हो गई या सर्टिफिकेट जो भी हो गए, या अगर आप लेट्स से मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप बैचलर्स की डिग्रीज भी इंक्लूड कर देंगे, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है। और अगर आप लेट्स से अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑल द सर्टिफिकेट जो भी आपने हासिल किए हों। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट आ जाती है वो आ जाती है IELTS की। जी हाँ, वही IELTS जिससे हमारे बड़े सारे लोग, बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराते हैं या भागते हैं कि जी सब कुछ कर लिया, 12 साल की, 14 साल की या 16 साल की हमने स्टडी कर ली, लेकिन IELTS करते हुए हमें बड़ा मसला होता है, IELTS हमसे ना हो पाएगा। भाई मदरसे का पढ़ा हुआ मैं बच्चा हूँ और मैंने इंग्लिश मदरसे में ही सीखी थी, एडवांस लेवल तक मैंने मदरसे में ही इंग्लिश सीखी थी और वहीं से सीख कर मैं 7.5 बैंड अगर मैं ला सकता हूँ तो कोई भी ला सकता है। और वैसे भी मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, मैं तो सबको ये कहता हूँ भाई इलेक्शन की तैयारी करने के बजाय आप IELTS की तैयारी करें, क्योंकि वही एक बेहतरीन तरीका है। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट होती है और यही एक बेहतरीन तरीका होता है कि जिससे हमारी यूथ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर स्टडी कर सकें। तो जी IELTS की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आप कर लें तो अच्छा है। और लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में ऐसी भी होती हैं जो विदाउट IELTS भी आपको एडमिशन दे रही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर। और ये लेटर आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल सकता है अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में रहा हो। वो लेटर ये होता है कि इसमें यूनिवर्सिटी ये लिखती है कि जी हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी हैं ड्यूरिंग द कोर्स वो सब इंग्लिश में थी, तो उससे फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए सफिशिएंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए जर्मनी में कि जी इसका जो प्रीवियस कोर्स ऑफ स्टडी है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो ये बच्चा यहाँ पर भी आकर इंग्लिश में कोर्स को हैंडल कर सकता है और अपनी स्टडीज़ को हैंडल कर सकता है। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत कम होती है और उनमें एप्लीकेशंस की तादाद उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो IELTS से भागते हैं। तो जितनी एप्लीकेशन की तादाद ज़्यादा होगी उतने मतलब आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, उसमें एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत कम लोगों को उसमें एडमिशन मिल पाता है। लेट्स से कैपेसिटी 200 की है, अप्लाई कर रहे हैं 20,000, तो 200 ही उसमें एप्लीकेशन सक्सेसफुल होंगी और बाकी जो 19,800 एप्लीकेशन हैं वो अनसक्सेसफुल रहेंगी। तो इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि जी आप IELTS कर लें ताकि आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास मतलब ऑप्शंस में आ जाती हैं कि आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी आप फुलफ़िल कर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।